हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रोज एग्जाम पे। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 के बारे में, जो कि अब 5370 वैकेंसी बची हुई है। इसे पहले 5512 के नाम से जानते थे। ठीक है, इसका रिजल्ट आ चुका है। इसकी टाइपिंग डेट भी आ चुकी है। 23 नवंबर से लेकर 17 दिसंबर तक लगभग 25 दिन इसकी टाइपिंग चलेगी। ठीक है, तो आप लोग जो है टाइपिंग कैसे पास कर पाओगे और कौन कौन से लोग टाइपिंग पास कर पाएंगे, इस सभी पर बात करेंगे। और एग्ज़ाम हॉल वाली जो आवाज़ आती है कीबोर्ड की, वो कीबोर्ड की आवाज़ घर पर कैसे लाई जा सकती है और घर पर वो माहौल एग्ज़ाम हॉल वाला कैसे बनाया जा सकता है, सभी पे बात करेंगे। पैराग्राफ हार्ड आता है कि इजी आता है और इस बार कैसी आने की संभावना है, ये भी बताएंगे। और अगर घर पे इंग्लिश की 40 की स्पीड और हिंदी की 30 की स्पीड निकल रही है तो पास होगे कि फेल होगे, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, और फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, इस पर भी बात करेंगे। देखिए, अपने बारे में बता दें, हम जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग दी थी और क्वालिफाई भी किया था, तो सब कुछ उसी के आधार पर आपको बताएंगे। हम अपना अनुभव भी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें कि टाइपिंग आप लोग जो है कैसे पास कर पाएंगे। देखिए, टाइपिंग पास करने के लिए 3 टाइप के बच्चे हैं। एक वो बच्चे हैं जो टाइपिंग में एक्सपर्ट हैं। क्या हैं? एक्सपर्ट हैं। तो एक्सपर्ट को ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, दूसरे वो बच्चे हैं जो जिनकी स्पीड जो है टाइपिंग में हिंदी और इंग्लिश दोनों में 20 से 25, 30 या 40-45 निकल रही है, या 40-45 निकल रही है। ऐसे बच्चे हैं दूसरे टाइप के। तीसरे टाइप के वे बच्चे हैं जो हिंदी की सीख रहे हैं, हिंदी की टाइपिंग सीख रहे हैं और इंग्लिश की उनको पहले से आती है। इंग्लिश की पहले से आती है या इंग्लिश की सीख रहे हैं, हिंदी की आती है। ऐसे बच्चे हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप के बच्चे हैं। तो अब बता दें कि जो टाइपिंग में एक्सपर्ट हैं, इनको ज़्यादा देखिए सीखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पहले से एक्सपर्ट हैं। इनको केवल ये ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम हॉल में घबराना नहीं है। जो आगे बताने वाले हैं उसको ध्यान रखना है बस। और एग्ज़ाम हॉल में घबराना नहीं है, बस उनकी टाइपिंग निकल जाएगी। ठीक है, इनको तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि घबराना नहीं है, आपकी टाइपिंग पास हो जाएगी। अब बात करते हैं कि जो दूसरे टाइप के बच्चे हैं जिनकी 25, 30, 40, 45 निकल रही है, इनको क्या करना है? इनको ये करना है कि क्या करना है कि इनको जो आगे अभी हम बताने वाले हैं वो आपको करना है। ठीक है, और जो ये बच्चे हैं तीसरे टाइप की जिनकी अभी एक चीज़ की सीख रहे हैं, इनको देखिए थोड़ा सा मुश्किल है। हम कहेंगे इनको थोड़ा सा मुश्किल है, डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं। आप लोग कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा कोशिश करने की आपको ज़रूरत है। हम जो बता रहे हैं, ये दोनों टाइप के जो बच्चे हैं, ये जो हम आपको बता रहे हैं इसको फॉलो करिए, आप पास हो जाएंगे। लेकिन जो तीसरे टाइप के बच्चे हैं, इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि टाइपिंग कैसे पास कर सकते हो। जो 2 टाइप के बच्चे हैं, जो उन बच्चों के लिए बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक चेयर पे बैठे। जब भी टाइपिंग करिए तो चेयर पे बैठिए। चेयर मतलब कुर्सी पे बैठना है आपको और सीधे बैठना है। कैसे बैठना है? सीधे बैठना है। ठीक है, कुर्सी पे बैठिए, सीधे बैठिए। दूसरी बात ये ध्यान में रखिए कि आपको जो है हाथों को उठा कर रखना है, कि हाथों को जो है बेंच पे नहीं रखना है, हाथों को उठा कर रखना है, उठा कर रखना है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि आप लोगों को स्पीड अगर निकल रही है थोड़ी बहुत, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हाथों को उठा कर रखना है। हाथ अगर रख कर मतलब बेंच पे रखोगे तो फिर स्पीड बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो हाथों को उठा कर रखिए, चेयर पे सीधा बैठिए। तीसरी बात ये है कि आप लोग अभी, क्योंकि आपकी स्पीड कम निकल रही है, तो आप क्या कर रहे होंगे, कीबोर्ड को देख रहे होंगे। कीबोर्ड को नहीं देखना है आपको, कीबोर्ड नहीं देखना है, सीधे मॉनिटर देखना है। जो आपको मैटर दिया गया है उसको देखना है, जो टाइप हो रहा है उसको नहीं देखना है। ठीक है, चौथी बात ये ध्यान में रखिए कि आपको फिंगर सही सेट करना है। फिंगर मतलब उंगलियां आपको सही सेट हैं। आप देखिए कि हमारी उंगलियां सही जा रही हैं कि नहीं। हम दबा कुछ और रहे हैं, दब कुछ और रहा है, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल सही उंगली ले जाइए। भले धीरे से, भले ही आपकी स्पीड कम हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको बिल्कुल जो है उंगलियां सही शब्द पे जानी चाहिए, बिल्कुल सही सेट होनी चाहिए। ठीक है, ये सही सेट करिए, और अगर सही सेट नहीं है तो सही सेट करिए। तो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और क्या करना है आपका, पांचवी बात यह है कि बैक स्पेस का प्रयोग कम करना है। बैक स्पेस का प्रयोग बहुत से लोग बता देते हैं कम करना है, लेकिन कम कैसे करोगे, कैसे हो सकता है कम, तो उसको हम बताते हैं। देखिए, जो छोटे शब्द हैं, जैसे हमने लिख दिया इन, तो इनको आप जल्दी टाइप करिए, आपसे गलत टाइप नहीं होगा। जैसे हमने बड़ा सा कोई शब्द
टाइप करने के लिए कह दिया, जैसे एब्स्ट्रैक्ट वगैरह ऐसे कुछ बड़ा सा कह दिया तो एक में मिला के कह दिया तो आप गलत टाइप करते हो और आप पे गलती हो जाती, तब बैक स्पेस का यूज़ करते हो। तो जो हम आपसे कहेंगे, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, बड़ा शब्द या फिर कठिन शब्द, बड़ा शब्द या कठिन शब्द को क्या करिए आप बिल्कुल धीरे धीरे टाइप करिए, धीरे धीरे टाइप करेंगे। बड़े शब्द और धीरे शब्द को आप बिल्कुल धीरे धीरे स्पीड कम कर दीजिए और धीरे धीरे टाइप करोगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और बैक स्पेस का प्रयोग भी कम करोगे। तो ये हमने 5 बताए, और भी देखिए और क्या है। छठी बात ये है, देखिए एक्सपर्ट लोगों के लिए भी यही बातें हैं, कोई भी हो सबके लिए है, लेकिन 2 टाइप के जो बच्चे हैं उनके लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। क्योंकि जिनकी कम स्पीड आ रही है उनकी यही कारण होता है कि कम स्पीड आने का, ठीक है। और जो बच्चे अब जो एक्सपर्ट हैं या जो नए हैं, सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए 10 ऐसे पैराग्राफ, हिंदी इंग्लिश दोनों में 10 ऐसे पैराग्राफ का चुनाव कर लीजिए, मतलब चुन लीजिए जिसमें नंबर भी हों, क्या हो, नंबर का भी प्रयोग हो, सिंबल का भी प्रयोग हो, और हिंदी में जो कोडिंग का प्रयोग होता है उसका भी प्रयोग हो, कोडिंग का भी प्रयोग हुआ हो, यानी कोडिंग भी उसमें आ रही हो। तो 10 ऐसे पैराग्राफ आपको चुन लेना है जिसमें आपको नंबर और सिंबल और कोडिंग सब आ रहे हों लगभग, ठीक। फिर उन पैराग्राफों को क्या करिए, सातवीं बात, पहली बात तो ये, सातवीं बात 10 ऐसे पैराग्राफ चुन लीजिए जिसमें नंबर सिंबल और कोडिंग का प्रयोग हो रहा है, हिंदी इंग्लिश सब दोनों के लिए बता रहे हैं, ठीक है। सातवीं बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो ये आपने पैराग्राफ चुने हैं इसमें से एक पैराग्राफ को कम से कम आपको क्या करना है, 25 से 30 बार आपको एक पैराग्राफ टाइप करना है। 25 से 30 बार आप टाइप करोगे, जो कठिन शब्द होंगे वो आपके उंगलियों पे सेट हो जाएंगे और जो नंबर है सिंबल है सभी आपको रट जाएंगे, ठीक है। तो एक पैराग्राफ को 20 से 30 बार या हो सके तो आप 50 बार भी एक पैराग्राफ को टाइप करिए, और इन्हीं 10 पैराग्राफ को टाइप करिए, क्योंकि इसमें नंबर भी प्रयोग हो रहा है, सिंबल भी प्रयोग हो रहा है, कोडिंग भी प्रयोग हो रही है, सब कुछ प्रयोग हो रहा है, इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है। और एक बात और 8वीं बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि 100 से 150 शब्द इंग्लिश, 100 से 150 शब्द ऐसी इंग्लिश और हिंदी दोनों में कठिन वाले निकाल लेने हैं, और कठिन निकाल के MS वर्ड या किसी अन्य पे आपको टाइप करना है। कठिन शब्दों का प्रयोग करके उन कठिन शब्दों को अलग लिख लीजिए, उन्हीं को टाइप करना है। 100 से 150 शब्द डेली, कम से कम आधा घंटा, क्या करना है, आधा घंटा, यानी 30 मिनट डेली आपको ये कठिन शब्द टाइप करने हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों के, ठीक है। ये आपकी 8वीं बात हो गई, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है, ये 8 बातें हमने आपको बता दी कि टाइपिंग कैसे पास कर सकते हो। अब आपको बताते हैं कि एग्ज़ाम हॉल वाला माहौल कैसे बना सकते हो, घर पर एग्ज़ाम हॉल का माहौल कैसे बना सकते हो। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि AR टाइपिंग आप लोग जानते होंगे, AR टाइपिंग जो वेबसाइट है उस पे जाना है, और इंग्लिश और हिंदी दोनों, चाहे इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, दोनों का आपको हार्ड वाला चुनना है, हार्ड वाला पैराग्राफ चुनना है, ठीक है। और दूसरा ये काम करना है कि आप अपने मोबाइल में क्या करिए, आपके पास घर में कोई मोबाइल होगा, छोटा मोबाइल होगा या किसी दूसरे का मोबाइल होगा, आपके पापा का होगा या किसी अन्य का होगा, तो उस मोबाइल को ले लीजिए और उसमें जो है यूट्यूब पे जाके आपको डालना है कि एग्ज़ाम हॉल टाइपिंग वाली आवाज़, एग्ज़ाम हॉल में जो टाइपिंग की आवाज़ आती है वो वाली वीडियो ऐसे डाल देना है तो आ जाएगी। उस वीडियो को चला के 5 मिनट उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, जो उसमें कटपट की आवाज़ आती है उसको रिकॉर्ड कर लेना है, 5 मिनट उस आवाज़ को रिकॉर्ड करके रख लेना है। जब आप AR टाइपिंग पे हिंदी या इंग्लिश का पैराग्राफ टाइपिंग करोगे तब इस 5 मिनट वाली आवाज़ को आप साथ में चला लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपका जो आप जो कन्फ्यूज होगे, जो आपको डिस्टर्ब होगे वहाँ पे, वो डिस्टर्ब आप घर पे हो जाओगे, और क्या हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ ऐसे आवाज़ आती है, आपको कानों को सुनने की आवाज़
जो कानों को सुनने की आवाज़ सुनने की जो आदत पड़ जाएगी, फिर आप टाइपिंग वहाँ पास कर लोगे, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपको काम करना है, एग्ज़ाम हॉल वाला बिल्कुल माहौल बन जाएगा, क्योंकि एआई टाइपिंग पे हार्ड पैराग्राफ भी होता है, घबराओगे भी, और ये जो आवाज़ आएगी, ये आवाज़ आपको वहाँ हॉल में भी आएगी। जहाँ एग्ज़ाम हॉल में जाओगे वहाँ पर भी ये आवाज़ आपको देखने को मिलेगी। और एक काम करना है कि HP K100 वाला कीबोर्ड भी आपको लेकर आना है, इसी कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करनी है, तब आपको एग्ज़ाम हॉल वाला बिल्कुल माहौल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया कुर्सी पे सीधे बैठोगे, वहाँ पर भी बैठोगे। HP K100 का वहाँ कीबोर्ड मिलेगा, यहाँ पर भी आपके पास कीबोर्ड है। वहाँ पर अगर आपका हार्ड पैराग्राफ आएगा तो आप हार्ड पैराग्राफ यहाँ पर भी कर रहे हो एआई टाइपिंग से। और आपके पास वो जो हमने बताया कि आवाज़ को रिकॉर्ड करके रख लेना है, वहाँ पे आवाज़ आएगी कीबोर्ड की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टाइपिंग कर रहे होंगे एग्ज़ाम हॉल में, तो आवाज़ आएगी कि जो कड़बड़ कड़बड़ की आवाज़ आएगी, वो आप कड़बड़ कड़बड़ की आवाज़ रिकॉर्डिंग में यहाँ पे आप लगाओगे, और तेज़ आवाज़ कर लेना मोबाइल की, जिससे आपको कड़बड़ कड़बड़ की आवाज़ खूब तेज़ सुनाई दे, जिससे आपको कानों को सुनने की आवाज़ सुनने की आदत पड़ जाए। तो बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल वाला ही माहौल बन जाएगा, और इस तरीके से आप वहाँ पे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तब घबराओगे नहीं, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम हॉल का माहौल भी बना सकते हो, घर पर ऐसे बना सकते हो, हमने बता दिया, ठीक है। अब क्या करना है, ठीक है। अब आगे क्या करना है कि पैराग्राफ हार्ड आएगा कि इजी आएगा। देखिए, पैराग्राफ आप लोगों ने पूछा था कि हार्ड आएगा कि इजी आएगा। बता दें कि आपका हिंदी में पैराग्राफ जो अभी तक देखने को मिला है वो इजी देखने को मिला है। हर बार जितने बार जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग हुई है, हर बार इजी देखने को मिला है। इंग्लिश का थोड़ा सा हार्ड देखने को मिला है, इंग्लिश का थोड़ा सा हार्ड देखने को मिला है। इस बार क्या हो सकता है, इस बार देखिए, जो इस बार देखने को हमें लग रहा है कि इस बार भी इंग्लिश का थोड़ा हार्ड ही आएगा, क्योंकि बच्चों को लगता है कि इंग्लिश टाइपिंग पास कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो इस बार भी हमें लगता है कि हार्ड देखने को मिलेगा। और हिंदी का जो पैराग्राफ है, ये हमें लग रहा है इजी टू मॉडरेट देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? इजी टू मॉडरेट देखने को आप लोगों को मिलेगा, हमें लग रहा है ऐसा, ठीक है। बाकी अपनी सोच है, आप यहाँ हार्ड पैराग्राफ की ही प्रैक्टिस करिए। इस बार हमें जो लग रहा है वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि घर पे अगर इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड 40 निकल रही है, 40 प्लस निकल रही है, घर पर अगर 40 प्लस निकल रही है, या फिर 30 की स्पीड निकल रही है, 30 प्लस निकल रही है, और हिंदी में आपकी 25 प्लस निकल रही है, और या फिर कह लीजिए 30 प्लस निकल रही है हिंदी में, तो आप एग्ज़ाम हॉल में पास कर पाओगे कि नहीं। तो देखिए, ये आप अगर इसमें जो है, अगर आप वहाँ पे घबराते नहीं हो, बेचैन नहीं होते, तो आप आराम से पास कर जाओगे। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी निकल रही है, क्योंकि अभी आपकी टाइपिंग स्पीड घर पे बढ़ेगी भी, और अगर आप वहाँ पे घबराते नहीं हो तो आप पास कर जाओगे। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप वहाँ पे घबरा जाते हो तो आपकी चाहे 45 प्लस टाइपिंग स्पीड हो, फिर भी आप वहाँ पे फेल हो जाओगे। केवल घबराना नहीं है, यही घबराहट ही आपको पास करवाएगी। घबराओगे नहीं तो पास होगे, घबराओगे तो चाहे 45 प्लस हो फिर भी आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया, और अब बताते हैं कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए, फाइनल कट ऑफ कहना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे लोग कहते हैं या आप लोग भी कहते हैं कि मतलब ऐसा नहीं है, ये है वो है फलाना धमाका। लेकिन बहुत सी भर्तियों को देखते हुए, बहुत सी भर्तियां हो गई, बहुत से बच्चे सेलेक्ट भी हो गए, और बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए कई लोगों को टाइपिंग नहीं आती है, कई सारे 60 प्लस वाले या 70 प्लस वाले जो हैं टाइपिंग में फेल भी होंगे, ऐसा नहीं है। और कई सारी चीज़ों को देखते हुए तो फाइनल कट ऑफ जो बढ़ सकती है, हमें लग रहा है कि 11 से 12 नंबर बढ़ेगी, इससे ऊपर नहीं बढ़ेगी फाइनल कट ऑफ, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि 52 से 53 नंबर फाइनल कट ऑफ जाने की उम्मीद है। आपको क्या लगता है? आप भी बता सकते हैं, ये हमारी सोच है, ठीक है। आप भी बता सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो ये हमने आपको बता दिया। अब हम अपना जो एग्ज़ाम हॉल का एक्सपीरियंस था, कैसे हमने मैनेज किया था अपना, ये देखिए हमारा अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि कैसा एक्सपीरियंस था, क्या हुआ था हमारे साथ में, ये बता रहे हैं। देखिए, हमारे जो है, सबसे पहले हमसे पूछा गया कि आप कृतिदेव करेंगे, हिंदी में कृतिदेव करेंगे। देखिए, इंग्लिश वालों को सबको एक साथ बैठा दिया जाता है, लेकिन हमसे हिंदी में पूछा गया था कृतिदेव करेंगे
या फिर जो है मंगल स्क्रिप्ट। तो हमने मंगल स्क्रिप्ट पे टाइपिंग सीखी थी, तो बताया मंगल स्क्रिप्ट पे करेंगे तो हमें मंगल स्क्रिप्ट वाला एक चैम्बर था, मतलब उस तरफ पार्ट था। जैसे ये 2 हाल हैं, तो इस तरफ वाले, इस तरफ मंगल स्क्रिप्ट, इस तरफ कुर्ती देव, तो इस तरफ हमको बिठा दिया गया, ठीक है। जब हम बैठे तो वहाँ पे मतलब हमको थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस करने के लिए भी दिया था शुरुआत में कि आप चेक कर लीजिए बटने वटने, या आप थोड़ा अपना चेक कर लीजिए, तो उसमें टाइम भी मिला था। तो हमने टाइम का प्रयोग किया, सभी बटनें चेक की थी, आप भी चेक कर लेना। और कुर्सी वहाँ पे पहले से सेट होती हैं कि आप बिल्कुल, कुर्सी सेट होती है, सेट नहीं करवानी पड़ती हैं कि आप, हो सकता है आपकी लंबाई कम हो तो आप अपने अनुसार सेट करवा लेना, ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पे सेट भी करवा सकते हो, लेकिन हमारी बिल्कुल सेट थी, ठीक है। तो हम गए वहाँ पे, थोड़ी देर वो कीबोर्ड चलाया था, जो प्रैक्टिस करने को जो टाइम मिला था हमने पूरा उस प्रैक्टिस टाइम का जो प्रयोग किया था हमने। और उसके बाद फिर जब हमारी टाइपिंग स्टार्ट हुई, तब पहले हम भी थोड़े घबराए थे। क्या हुआ, घबराए थे थोड़े, क्यों? क्योंकि थोड़ा पैराग्राफ इंग्लिश वाला जो था थोड़ा हमारे में कठिन लग रहा था, क्योंकि एक लाइन जैसे लिख दिया डॉक्टर, तो डॉक्टर करके फिर इसमें डैश, फिर मतलब एक लाइन पूरी, लगभग आधी लाइन एक उसमें ही थी, एक साथ थी लगभग, मतलब स्पेस नहीं था, तो इसलिए थोड़ा घबराए हम। थोड़ी 1-2 गलतियां हुई शुरुआत में, लेकिन फिर धीरे धीरे टाइप किया था हमने। उसमें आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी, कटपट कटपट की, तो थोड़ी सी धीरे धीरे टाइप किया, और धीरे धीरे टाइप करने के बाद फिर एक हमें लगता है कि 20 सेकंड तक हमने धीरे धीरे टाइप किया था, 20 सेकंड तक। और 20 सेकंड के बाद फिर अपने आप स्पीड आ गई थी हमारी। और धीरे धीरे टाइप करने के बाद एक क्या था, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस हो गया था, कॉन्फिडेंस कि अब पास हो जाएगी टाइपिंग, अब पास हो जाए, क्योंकि जब 20 सेकंड में ज़्यादा गलतियां नहीं हुई थी। एक बार स्पेस हमें लगता है प्रयोग हुआ, मतलब बैक स्पेस प्रयोग किया था एक बार केवल, तो हमें लग रहा था कि अब हम पास कर जाएंगे, तो मतलब इसी वो कॉन्फिडेंस ही हमको पास करवा ले गया, और हमने टाइपिंग पास कर दी थी। फिर उसके बाद नहीं घबराए और बैक स्पेस का कम प्रयोग किया, क्योंकि ज़्यादा प्रयोग ही नहीं किया फिर। और फिर मतलब धीरे धीरे टाइपिंग की, और उसके बाद फिर अपने आप स्पीड आ गई, तो पास कर ले गए थे, ठीक। तो ये हमने अपना एक्सपीरियंस बता दिया, थोड़ी घबराहट होती है पहले, तो ये बता दिया। तो दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को क्या करिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।